एक रूहानी शख्सियत बन चुका हूँ अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से। और रसूल सल्लम की नज़र करम है और मेरे रूहानी उस्ताद की दुआएं हैं मेरे साथ। ठीक, तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना बता दूँ। मैं वैसे प्रोफेशनली बात की जाए तो मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो टीचिंग से रिलेटेड है, और पिछले लास्ट 15 ईयर्स 16 ईयर्स से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ये मेरा मेन डोमेन है, ठीक है। इसके अलावा मैं सेंट माइकल में भी पढ़ा चुका हूँ, और कोरोना के डेज़ में मैं सेंट माइकल में ही था। अब मैं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मैं ओ लेवल्स का टीचर की जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा अब मैं रूहानियत के हवाले से अगर बात करें तो 2010 से अब तक 2022 तकरीबन 13 ईयर्स, 12 ईयर्स या 13 ईयर्स तकरीबन हो गए हैं, जिसमें मैं रूहानियत के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में, क्या क्या चेंज आया। वो मैं एक डिटेल से जो मैं बताऊँगा, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 वो एक अलग से है, लेकिन अभी सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूँ ये बात। इसमें 2010 से ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से मुझे ख्वाब में ज़ियारतें होती थी सहाबा कराम की, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती थी ज़ियारतें। अब वो कितनी ज़ियारत हुई हैं तो मुझे, मैं काउंटिंग तो नहीं कर सकता उसकी, लेकिन जो उसमें से ऐसे कुछ ज़ियारतें जो मुझे याद है अच्छी तरह, सिर्फ मैं वो शेयर करूँगा, ठीक है। और उसमें फिर ताबीर का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो उसमें क्लियर इशारे हैं मैं वो बिल्कुल बताऊँगा, ताकि और आप जो लोग ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं इन वीडियोस को, पोस्ट भी ऑलरेडी शेयर कर दी हैं फेसबुक पे, दरवेश खज़री का पेज है वहाँ पे, लेकिन वीडियोस बना के इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि ये और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और रूहानियत सीखने के लिए बहुत सरगर्म हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा, कि जहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, सिर्फ बातें बातें नहीं हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो ज़ियारतों की अगर मैं बात करूँ तो ज़ियारतें अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से हो रही हैं, 12-13 साल हो गए। और बाकायदा जो रूहानियत, और इसके अलावा वन स्टेप आगे अगर हम चले जाएँ, वो मैंने बैत करी है, 3.5 साल हो गए मुझे। 2018 में सिलसिला खिज़रा में मैंने बैत करी थी, और उसके जो फाउंडर हैं वो डॉक्टर सैयद शहज़ाद अली नजमी साहब हैं। उनके बारे में भी डिटेल से मैंने फ़ेसबुक पे पोस्ट लगाई हुई है, उनके इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं अलग से बना के अपलोड करूँगा। तो बहरहाल, तो 3.5 साल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अल्लाह की रहमत से बहुत अचीवमेंट्स हैं। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बस अल्लाह की मेहरबानी है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो भी अचीवमेंट हुई हैं, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कुछ लोगों को शायद मुनासिब नहीं लगेगा। आप ये समझें कि मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करता था और वो चीज़ें पूरी हो जाती थी। शुरू में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आप समझ लें दरख्वास्त देता था दुआ के लिए, तो वो चीज़ें पूरी हो जाती थी। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह के साथ कनेक्शन बन गया, अल्लाह से जो मांगो वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। वो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज आ गई है। तो ये जो फ़ैज़ है पूरा ये मेरा जो बैत होने के बाद 3.5 साल का अरसा है, इसमें ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो फाइनली 3.5 साल में अल्लाह की रहमत से मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अल्लाह के साथ एक रूहानी कनेक्शन बन चुका है। वैसे तो हर आम इंसान का अल्लाह के साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि अल्लाह शरअत से ज़्यादा क़रीब है, लेकिन इंसान उस कनेक्शन को ना महसूस करता है, ना उस पे यकीन करता है। तो हम जब सिलसिले में जुड़ते हैं ना, तो हमें फ़ैज़ जो मिल रहा होता है वो डेफ़िनेटली वो एक अल्लाह की रहमत होती है। उसके साथ-साथ अल्लाह पर यकीन भी बढ़ रहा होता है, क्योंकि जब चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आ रही होती हैं, आपकी ज़बान से अल्फ़ाज़ निकल रहे होते हैं और वो चीज़ें पूरी हो रही होती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें चंद महीने लग जाते हैं पूरी होने में, कुछ ऐसी होती हैं चंद हफ़्ते में हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं चंद दिनों में हो जाती हैं, कुछ में चंद घंटे लगते हैं, और कुछ चंद मिनट में हो जाती हैं पूरी, चंद मिनट में। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली जो पहली वीडियो अपलोड करी है, उसमें वो जो दुआ कबूल हुई है, जिसमें मैंने अल्लाह से जाके कहा कि अल्लाह के मुराक़बे में जाके कहा कि अल्लाह तू बादलों पे अपना नाम लिख दे। तो ये 5 मिनट अभी जो मैंने वीडियो चेक करी है, वो मैं बाद में अपलोड करूँगा, ये वाली वीडियो, कंप्लीट वीडियो।
तो 5 मिनट और 51 सेकंड्स में वो दुआ कबूल हुई है और अल्लाह ने अपना नाम लिख के दिखाया। देखें, आम तौर पे तो ये होता है कि लोग गुज़र रहे होते हैं कहीं से, तो आसमान पे बादल नज़र आते हैं, वो एक शेड बना रहे होते हैं, कोई सिंबल बन रहा होता है, कहीं अल्लाह लिखा होता है, कहीं मोहम्मद लिखा होता है, इस तरह होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं गुज़र रहा हूँ, यहाँ पे बाकायदा दुआ मांगी गई है और फिर मैं कैमरा ऑन करके मस्जिद में ही बैठा हुआ था, कैमरा ऑन करके आसमान की तरफ बैठ गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये हो जाएगा, और ये हो गया। आप समझ लें एस्टिमेट 6 मिनट के अंदर हो गया। तो इतने टाइम में भी तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी हुई हैं, उसकी वन बाय वन अलग अलग मैं वीडियो बना के उसको अपलोड करूँगा। फ़िलहाल सिर्फ ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था मैं। तो उसमें ये है कि मेरा 3.5 साल का ये जो बैत वाला सिलसिले का सफ़र है, वो मैं बता रहा हूँ, मेरी जो रूहानी ज़िंदगी है उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल से बताऊँगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये दरवेशी खिज़री का जो फ़ेसबुक का पेज खोला है, वो इसी मकसद के लिए खोला है कि जो लोग माशरे में प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, वो आएँ और रब्ता करें। तो उनके लिए इंशाअल्लाह दरख्वास्त भी दी जाएगी रोज़ा मुबारक पे, रूहानी दरख्वास्त जो होती है दुआ के लिए, और अल्लाह से भी दुआ की जाएगी डायरेक्टली। अच्छा, रूहानी दरख्वास्त इस तरह की होती है कि आप रोज़ा मुबारक पे आके दरख्वास्त दे रहे हैं कि इन साहब का ये मसला है, इनके लिए दुआ कर दी जाए, इस तरह ये ऐसे होता है ये, ठीक है। ये स्पिरिचुअली ये आप समझ लें कनेक्शन महसूस हो रहा है, ये एग्जिस्ट करता है, जो भी जब भी चीज़ें पूरी होंगी तो समझ में आएगा ये क्या होता है, कैसे होता है। बहरहाल इस तरह होता है। तो फिर ये पेज इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे माशरे में भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और दूसरी बात ये है कि माशी बहरान भी एक नज़र आ रहा है, आगे हालात शायद और संगीन हो जाए, अल्लाह खैर करे। तो इसलिए पेज बनाया गया है कि लोगों की हेल्प की जा सके। लेकिन इसमें ये है कि सिर्फ जेन्युइन प्रॉब्लम्स जिनकी हैं वो लोग रब्ता करें, और कोई ज़ाती विशेस लेके ना आए। मैंने ये शायद पिछली वीडियो में भी ये मैंने बताई थी, ये बात तंबी करी थी कि ज़ाती विशेस जैसे कोई कह रहा है कि नहीं मेरा घर है वो सोने का हो जाए या मेरी गाड़ी सोने की हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें के लिए मैं माज़रत चाहता हूँ बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम जैसे हो सकता है कि अभी जैसे एक साहब है जिनको मैं जानता हूँ, उनकी जॉब का प्रॉब्लम था, उनकी बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, मैं ट्यूशन पढ़ाने गया भी था वहाँ पे, उनके ऊपर भी एक वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह जल्दी। तो उनके लिए दुआ की गई थी अल्लाह के हुक्म से। अभी ये मई जून का ही वाक़या है, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए दुआ की गई थी, तो अल्लाह के हुक्म से 72 घंटे में उन साहब की जॉब हो गई थी। और मैं ये उनके कह के गया था कि देखें, अगर आपकी जॉब हो गई ना अल्लाह के हुक्म से, जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा, तो आपकी जो बेटी है वो स्कूल इंशाल्लाह जाना शुरू कर देगी, तो मामलात बेहतर हो जाएंगे दोनों तरफ से, ठीक है। फाइनेंशियल भी और बच्चे की जो एजुकेशन का मैटर है वो भी। इस तरह हुआ था। तो ये कहने का मकसद है। तो बहरहाल ये इस तरह तो लोगों की हेल्प की जाती है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनके लिए बात की जाती है। कोई बीमार है या और कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम से इंशाल्लाह वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और पूरी हो जाएंगी।